हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 29 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 नवंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि अगर जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि रजिया सुल्तान ये जो है किसकी बेटी थी। तो देखिए, ये जो रजिया सुल्तान थी ना, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। तो इल्तुतमिश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुप्त शासक में महाराजाधिराज की उपाधि ये जो है सर्वप्रथम किसने धारण किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुप्त शासक में महाराजाधिराज की जो उपाधि है ना, ये सबसे पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है धारण किया था। तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। तो देखिए, गुप्त वंश का स्थापना या फिर प्रथम जो शासक था ना, ये श्री गुप्त था, जिसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो 240 से लेकर जो है 280 ईसा पूर्व तक रहा था। उसके बाद श्री गुप्त के बाद दूसरा अगर बात कर ले कौन रहा था शासक, तो ये श्री गुप्त का पुत्र घटोत्कच रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गदर पार्टी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, गदर पार्टी की जो स्थापना है ना, ये 15 जुलाई 1913 को हुआ था। तो 15 जुलाई 1913 आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इस पार्टी का स्थापना का उद्देश्य क्या रखा गया था। तो देखिए, गदर पार्टी की जो है अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्त कराने के लिए जो है उद्देश्य से बना एक संगठन था। और गदर पार्टी की स्थापना ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो ये सरदार सरोवर सिंह भाकना थे। तो ये फैक्ट सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आईपीएल 2020 का विजेता टीम कौन रहा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो देखिए, आईपीएल 2020 का जो विजेता टीम रहा है ना, ये मुंबई इंडियंस रहा है। तो मुंबई इंडियंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 2020 का उप विजेता कौन रहा था, तो ये दिल्ली कैपिटल्स रहा था। वहीं अगर 2021 का आईपीएल का पूछ ले, तो देखिए 2021 का आईपीएल का जो विजेता टीम रहा है ना, वो सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस ने जो है कितनी बार खिताब जीता था, तो ये 5वीं बार जो है 2020 में ये जो है खिताब जीता था। कब कब, तो 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, ये 5 साल जो है मुंबई आईपीएल का खिताब जीत चुका है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो देखिए, भारत के जो प्रथम गृह मंत्री है ना, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 2 सितंबर 1946 से लेकर जो है 15 दिसंबर 1950 तक रहा था। वहीं अगर बात कर ले सेकंड गृह मंत्री कौन थे भारत के, तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान गृह मंत्री कौन है भारत के, 29वें नंबर के ये गृह मंत्री। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, ये अमित शाह है। वहीं अगर प्रधानमंत्री पूछ ले कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछ लिया जाए तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपका आया था कि हरियाणा के पंचकुला में जीएसटी भवन का उद्घाटन ये जो है किसने किया था। तो देखिए, हरियाणा के पंचकुला में जो है जीएसटी भवन का उद्घाटन ये जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सीबीआईसी, उसके अध्यक्ष जो है एम अजीत कुमार ने जो है हरियाणा में पंचकुला जीएसटी भवन का उद्घाटन किया था। तो एम अजीत कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सीबीआईसी का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1 जनवरी 1964 को हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में है। अगर इसका फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ये जो इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नागरिकता अधिनियम ये जो है कब पारित किया गया था। तो देखिए, ये जो नागरिकता अधिनियम है ना, ये आपका वर्ष 1955 में जो है पारित किया गया था। तो 1955 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले नागरिकता ये जो है किस भाग से संबंधित है, तो ये आपका भाग 2 से संबंधित है। वहीं अगर अनुच्छेद में पूछ लिया जाए कि नागरिकता का विषय किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये आपका अनुच्छेद 5 से 11 में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर ये पूछ लिया जाए भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है,
तो देखिए भारत के संविधान द्वारा जो है ये एकल नागरिकता प्रदान किया जाता है। और एकल नागरिकता की अवधारणा ये जो है किस देश से लिया गया है, तो देखिए एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना ये आपका इंग्लैंड देश से अपनाया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव ये जो है कब हुआ था, तो देखिए स्वतंत्र भारत में जो प्रथम आम चुनाव है ना ये 25 अक्टूबर 1951 को हुआ था। तो 25 अक्टूबर 1951 आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 25 अक्टूबर 1951 करेक्ट होगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि नागझरी टाइगर रिजर्व ये जो है कहाँ पर है, तो देखिए इसका 3 अन्य नाम है। एक तो आपका नया अन्य नाम क्या है, नवे गांव भी इसे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इसे ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है। तो देखिए नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है ना ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि नागरहॉल राष्ट्रीय उद्यान ये जो है कहाँ पर है, तो ये भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका यहाँ पर आया था कि संवेग यानी मोमेंटम जो है ये किसका गुणनफल है, तो देखिए ये जो मोमेंटम होता है ना ये आपका द्रव्यमान इंटू वेग का गुणनफल होता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले संवेग ये किस प्रकार का राशि है, तो ये एक प्रकार का ये सदिश राशि है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है, तो देखिए इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस्पात, पीतल, कांसा, सोल्डर ये सब जो होते हैं आपके मिश्र धातु होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2024 का ओलंपिक ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो देखिए 2024 का जो ओलंपिक है ना ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा। तो पेरिस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर 2020 का ओलंपिक पूछ ले कि कहाँ पर आयोजित किया गया था, देखिए 2020 का जो ओलंपिक है वो 2021 में आयोजित किया गया था कोविड-19 की वजह से। और ये जो आपका कहाँ पर किया गया था, तो टोक्यो जापान में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। 2016 का अगर पूछ ले कब हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रानी की वाव ये जो है कितने के नोट पर अंकित है, तो देखिए रानी की जो वाव है ना ये 100 रुपये के नोट पर जो है ये चित्रित है। तो 100 रुपये का नोट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रानी की वाव ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारत के गुजरात राज्य के जो है पाटन जिले में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी, और इसे जो है 2014 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो है सम्मिलित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक आपका चिल्का झील से पूछा गया था, तो चिल्का झील कहाँ पर है, तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भाड़ झोंकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए भाड़ झोंकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो व्यर्थ समय गंवाना होता है। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पौरुष का जो विलोम शब्द पूछा गया था। देखिए पौरुष का नहीं पुरुष का पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए परुष का जो विलोम शब्द होता है ना वो कोमल होता है। तो कोमल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पौरुष का विलोम शब्द पूछ ले तो इसका जो विलोम शब्द होता है वो नपुंसकता होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भार्या का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए भार्या का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो पत्नी होता है, गृहिणी होता है, वधु होता है, बेगम होता है, अर्धांगिनी होता है, बहू होता है, वनिता होता है, जोरू होता है। ये सब जो होते हैं आपके भार्या के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पत्थर की लकीर होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पत्थर की लकीर होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो अमिट या फिर अस्थायी बात यानी पक्की बात करना होगा। तो पक्की बात आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जो बूढ़ा कभी ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जो बूढ़ा कभी ना हो ना उसके लिए जो अनेक शब्द के लिए एक शब्द होगा वो अजर होगा। तो अजर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जिसके समान दूसरा कोई ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा गया था। तो देखिए जिसके समान दूसरा कोई ना हो उसे क्या कहा जाता है, तो अद्वितीय कहा जाता है। तो अद्वितीय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लघु का जो विलोम शब्द पूछा गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका गुरु दिया हुआ था। तो लघु का जो विलोम शब्द होता है वो गुरु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ज्येष्ठ, दीर्घ ये सब जो होते हैं आपके लघु के विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सन्यासी और एक आपका राजनैतिक का जो शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए सन्यासी का जो शुद्ध वर्तनी होता है वो ये होता है, और राजनैतिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ये होता है। तो ये आपका दोनों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे राजनीति का पूछ ले तो राजनीति का ये जो है शुद्ध वर्तनी होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।